TV9 से बोलिए। बहराइच के एसपी वृंदा शुक्ला विपिन चौबे बात कर रहे थे। हालात तेजी से सामान्य हो रहे हैं, ये एसपी का कहना है। एसपी और डीएम मौके पर पहुंचकर पूरी तरह से मुआयना कर रहे हैं, हालात को काबू में करने की कोशिश कर रहे हैं। एसपी ने क्या कुछ कहा है आपको सुनवाते हैं। इन गाड़ियों में तमाम ऑफिशियल्स मौजूद हैं जो लगातार घटना पर नजर बनाए हुए हैं। इस गाड़ी में डीएम और एसपी मौजूद है जो अब उन हिंसाग्रस्त इलाकों में आगे बढ़ रहे हैं जहां पर भीड़ इकट्ठा है। शव का अंतिम संस्कार कराना प्रायोरिटी है, भीड़ को समझाना प्रायोरिटी है और लोगों को काबू में करना। मैम कुछ बात करेंगी, कैसे हालात है, क्या कंट्रोल में किए जा रहे हैं, जल्दी कंट्रोल हो जाए। मैम वृंदा मैम, आपने अनाउंसमेंट कई सारी की है, पुलिस का रिस्पांस टाइम कैसा रहा, कैसे कंट्रोल हुआ, कैसे तेजी से कंट्रोल में ला रहे हैं? तेजी से कंट्रोल में ला रहे हैं। सुबह बहुत एक्शन के मूड में पुलिस नहीं नजर आई मैम, कर रहे हैं, ठीक है। ये देखिए दो महिला अधिकारी जिसमें वृंदा शुक्ला जो एसपी है बहराइच की, वो गाड़ी में मौजूद थी। इसके अलावा डीएम यहां पर थी। तो एसपी वृंदा शुक्ला को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा क्विक रिस्पांस टीम मौजूद है। एक और बड़ी खबर जो मिल रही है, जो विपिन बता रहे थे कुछ देर पहले, इंटरनेट सेवा बंद करने की खबरें हैं ताकि कोई अफवाह ना फैले। ये एक बहुत बड़ी चैलेंज है पुलिस के लिए, क्योंकि यहाँ पर अफवाह के आधार पर ही इतनी भीड़ इकट्ठा हो गई और आगजनी करना शुरू कर दिया। हिंसा को लेकर डीजीपी से सीएम की बातचीत हो रही है और हालात पर काबू करने की कोशिश हो रही है। हालात पर नजर है बड़े प्रशासनिक अधिकारियों की, और टॉप जो अधिकारी हैं सरकार के, वो लगातार हालात पर नजर बना के रखे हुए हैं। और विपिन जो जानकारी दे रहे हैं, विपिन अगर आप सुन पा रहे हैं तो जैसा कि आप जानकारी दे रहे थे कि इंटरनेट सेवा बाधित करने की कोशिश हुई है क्योंकि अफवाह ना फैल सके, ये एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। देखिए अब एक्शन में सरकार से लेकर शासन और प्रशासन तीनों नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री के एक्टिव होने के बाद कल रात से ही मुख्यमंत्री की तरफ से ट्वीट करके ये बताया गया कि मैंने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और आपको ऐसी कार्रवाई करनी पड़ेगी जो नजीर बन सके। लेकिन सुबह पुलिस सुस्त थी, शासन और प्रशासन सुस्त था, उसका फायदा हिंसा करने वाली भीड़ ने उठाया और उस इलाके में पहुंच गए जहां किसी को सुबह जाने की इजाजत नहीं थी। भीड़ ने पुलिस के घेरे को तोड़ा, जबरन भीड़ आगे बढ़ती गई, पुलिस रोकने में नाकामयाब रही। और पहले से यह आरोप लगाया जा रहा है कि एसपी वृंदा शुक्ला की कार्यशैली ठीक नहीं है, हालात को काबू में नहीं कर पा रही है, जिला उनसे नहीं संभल रहा है। और ये जो आज एक्शन हुआ है, आज जो हिंसा हुई है, इस खबर पर मुहर भी लगाती है, जिसके बाद ये बहराइच का महाराजगंज इलाका बुरी तरह से जल उठा। दर्जनों दुकानों में मैंने अपनी आंखों से लूट करते हुए लोगों को देखा, आग लगाते हुए देखा, हिंसा करते हुए देखा, मारपीट करते हुए देखा, लेकिन पुलिस मूक दर्शक बनी थी। आखिरकार मुख्यमंत्री को एक्शन में आना पड़ा, डीजीपी को अपने आवास पर बुलाना पड़ा, एडीजी से बात करनी पड़ी और तमाम अधिकारियों को लखनऊ से बहराइच रवाना करना पड़ा, और इस निर्देश के साथ कि कुछ भी करो बहराइच को जलने से बचाओ। अब बहराइच में हालात सामान्य हैं। डीएम, एसपी, एडीजी, कमिश्नर, डीआईजी समेत तमाम अधिकारी अब ऑपरेशन में लगे हुए हैं और ये तमाम गाड़ियां आपको उस तरफ नजर आ रही है, उस तरफ, उस दिशा में जाती हुई नजर आ रही हैं जो हिंसाग्रस्त इलाके हैं या फिर जहां पर इस वक्त भीड़ जमा है। बहुत बड़ी तादाद में निधि पुलिसकर्मी यहां पर हैं, लेकिन ढाक की तीन बात, पुलिस को एक्शन लेने की परमिशन नहीं थी। और यही वजह है कि महाराजगंज का वो इलाका जो कल रात से हिंसाग्रस्त था, वो इलाका एक बार फिर से जला है। पहले तो कल गलती की गई, जब आपको पता था कि ये सेंसिटिव जोन है, वहां से आपने मूर्ति को निकालने की अगर अनुमति दी तो आपको सुरक्षा के मुकम्मल इंतजाम करने चाहिए थे, लोगों को मनाना, समझाना, पीस कमेटीज की मीटिंग करनी चाहिए थी। इन तमाम चीज़ों की लैग दिखी, जिसकी वजह से हिंसा हुई, एक शख्स की मौत हुई और उसके बाद से लेकर अब तक बहराइच जल रहा था। हालांकि अब हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं और बहुत बड़ी तादाद में अधिकारी, पुलिसकर्मी, पीएसी इस वक्त आगे बढ़ रहे हैं और हिंसाग्रस्त इलाकों में आगे बढ़ते हुए दौरा करके समझाने मनाने की कोशिश और सख्त निर्देश कि अगर गोली चलानी है तो गोली चलाओ, टीयर गैस चलाना है तो टीयर गैस चलाओ, लाठीचार्ज करना है तो लाठीचार्ज करो, लेकिन हालात मुझे काबू में चाहिए। और खुद अपनी पुलिस को वृंदा शुक्ला कैमरे के सामने डांटती हुई नजर आई और ये कहती नजर आई कि पुलिस का रिस्पांस टाइम बहुत स्लो है। आप उन लोगों से कैसे डर सकते हैं जिनके हाथों में ईंटें हैं, आपके हाथों में बंदूकें हैं, लाठियां हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट्स है, आप उनका इस्तेमाल करिए और कोई भी कानून तोड़ता अगर नजर आए तो उन पर आप एक्शन लीजिए। जिसके बाद अब हालात समान हुए हैं, हालांकि जगह जगह काला धुआं उठता नजर आ रहा है। बहराइच का महाराजगंज इलाका अब भी सुलग रहा है, इसको शांत करने की पूरी कोशिश लखनऊ से लेकर बहराइच तक की जा रही है।